मीर साहब, आप क्या फरमाएंगे? बलूचिस्तान के अंदर पहले भी बदअमनी के वाक़यात होते रहे, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रहीं और कल भी एक अफसोसनाक सानिया हुआ। तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे कि ये कौन लोग हैं और क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, ये जितने वाक़े पहले भी हुए हैं और कल का जो इंतहाई अफसोसनाक हुआ है, इसमें बिल्कुल बैनुल अक़वामी इन्वॉल्वमेंट है और ख़ास तौर जो हमारे हमसार ममालिक हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और नवाब सिराज रैसानी के बारे में बता दूं कि वो एक इंतहाई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे, बल्कि शहीद तो से जिंदा रहते हैं, मुहब्बे वतन है। और खास तौर पर जब इंडिया में कोई वाक़या होता था तो सबसे पहले बलूचिस्तान से रिएक्शन देने वालों में से वो फ्रंट लाइन पर होते थे रोज़े अवल से। उसने अपने आखिरी पैगाम में जो कहा था कि जी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सरजमीन मादर वतन पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लिए अपनी जान दे दूँ। और अब सुबह जो इतला प्राप्त है कि जी अफगानिस्तान से दहशतगर्द 2 दिन पहले जरिए बॉर्डर पाकिस्तान एंटर हुआ है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनमें जो ना अफगानिस्तान और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट और मिलाव हमेशा है। और ये हालात को जो है जानबूझ कर दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं और जो जमहूरियत का पट्टी रवा दवा है इसको जो है ना पटरी से उतारना चाहते हैं। जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमला करने वाले लोग कौन हैं? क्या सिर्फ इसमें इंडिया मुलव्वस है या फिर दीगर जो पड़ोसी मुल्क हैं, बिलखुसूस ईरान का नाम भी आता है कि वहाँ भी रॉ के जो है ना दफ्तर वगैरह हैं तो वो भी शामिल हैं इसमें क्या? उनका तो मैं एकदम नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो बलोचों का और ईरान का रिश्ता है वो सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है ना। इनके रिश्ते भी वहां रहते हैं, उसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हुकूमत वक्त को बहुत सी चीजें देखने पड़ते हैं कि एक इस तरह का बंदा जो इतना ही मुहब्बे वतन और मुख्तलिफ टास्क मुल्क के हवाले से उनको इलेक्शन में आगे लाने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए उनको सिक्योरिटी फराम करना चाहिए। यहाँ आप देखें कि जो निगरान सेटअप आया है उसमें आप पीएम को देखे, मुख्तलिफ सीएम्स को देखे, चेयरमैन नेब को देखे, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को देखे, उन्होंने सब इंतजामी अमूर रिटायर्ड जजों को दे दिए। जजों का काम होता है कानूनी नौयत की, ये सारी इंतजामी अमूरियत की पोस्टें होती है, ठीक है ना। यहाँ तो फिर बाद में यही इशू सामने आते हैं कि जिस तरह चीफ जस्टिस ने जो है ना सबके गार्ड्स ले लिए थे, सिक्योरिटी गार्ड, उनको पता नहीं था कि किस नौयत के थे और क्या है। और मुख्तलिफ हवाले पर जो है ना साबिका होम मिनिस्टर या होम इंटीरियर मिनिस्टर ये होते हैं, वो फिर हिट लिस्ट पर होते हैं। लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने निगरां हुकूमत जो है ना ये देने में नाकाम है सिक्योरिटी। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो निगरान हुकूमत ने, तो ठीक है नाकामी किसी हद तक उनके आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो लेकिन अब इसको बेहतर करने के लिए वहाँ की जो आवाम है, ज़ाहिर सी बात है, और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी तो मुतालबा किया होगा। क्या अब विफाक की तरफ से या निगरान हुकूमत जो विफाक में है उन्होंने कुछ इस हवाले से कोशिशें नहीं की हैं? नहीं जी, बिल्कुल ये आपके सामने है। जो है ना बलोर वाला वाकया हुआ है, कल सुबह वाला वाकया क्रमजानी वाला हुआ है, 3 बजे कानूक मस्तूम बलूचिस्तान है, शहीद रैसानी वाले हुकूमत ने जिक्रा हुकूमत बिल्कुल जो है ना नाकाम हुआ। और खासतौर पर सेनेट का जो इजलास की कार्रवाई चल रही है उसमें खैर अभी अपोजिशन और हुकूमत के तो अरकान नहीं रहे, लेकिन जितने अरकान है वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत जो है इन चीजों में नाकाम है सिक्योरिटी फराम करने में। और अभी इलेक्शन में सिर्फ 12 दिन रहेंगे अगर हुए और डेली बेसिस पर वाकयात होते हैं जी, तो जो है ना खुदा करे तो 25 का तारीख का खैर सर जाए। जी जी मीर साहब, लेकिन ये जो वाकया हुआ, इस तरह की जो अभी वाकया हुआ, कल वाला जो वाकया हुआ, क्या इससे इंतखाबात पर असर पड़ेगा? यानी जो इंतखाबी कैंपेन उम्मीदवार चला रहे हैं वो मध्यम हो जाएगी, कम पड़ जाएगी? जी बिल्कुल कम पड़ जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये होगा उम्मीदवार जैसा भी हो कि इलेक्शन कमीशन ने हर उम्मीदवार को 2 गार्ड्स रखने की इजाजत दी हुई है, लेकिन जो वोटर है, ठीक है ना, जो वोटर है वो 1 करोड़ से ज्यादा वोटर 25 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट कास्ट करने के लिए निकलने से पहले वो सोचने पर मजबूर होगा मैं क्या कर सकता हूँ। और कल के वाक़या जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक मुहब्बे वतन हमसे चला कि उसके साथ और 150 मुहब्बे वतन शहीद हुए हैं। तो ये जो है ना इंटरनेशनली जो हुकूमत बिन अक़वामी सतह पर वो अपने अज़ाइम को हासिल करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जी
जी, बिल्कुल मेर साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की कि वोटर्स के लिए भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ शिरकत की। जी नाज़रीन, बिल्कुल बहुत ये अच्छी बात है इस हवाले से कि ऐसे मामलात होते रहते